बलूचिस्तान वैसे तो कबायली माशरा है। यहाँ पर ख़वातीन चाहे किसी भी फील्ड में हो, उन्हें वहाँ पर काफ़ी अहमियत दी जाती है और प्रोटोकॉल होता है और इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन चंद मकामात पर हमने देखा कि हमारे लोग अब इस कदर जो है वो जहनी तनाव का शिकार हो चुके हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ये नहीं देखते कि हम अगर किसी खातून के साथ जो है बिहेव कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा कमर है और मेरा ताल्लुक़ जो है GTV न्यूज़ के साथ है। एज़ अ ब्यूरो चीफ़ मैं GTV न्यूज़ के साथ गुज़िश्ता 2 साल से काम कर रही हूँ, जबकि इससे कबल जो है मैंने मुख्तलिफ़ जो निजी चैनल्स हैं उनके साथ बतौर रिपोर्टर भी काम किया है। जबकि मुझे 15 साल हो चुके हैं मैं जर्नलिज़म की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। मुख्तलिफ़ अखबारात के साथ जो है मैंने काम किया है। मेरे अपने वालिदैन जो हैं वो अखबार से मुंसलिक थे और उनका एक मैगज़ीन जो है उसके साथ जो है मुसलसल काम करती चली आ रही हूँ। इस सारे काम के दौरान जो है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। क्योंकि अगर आप एक जॉब का इंतखाब करते हैं, जैसे अगर मिसाल दी जाए कि आप टीचर हैं, तो फिर आपका ताल्लुक़ जो है सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस के साथ ही रहता है। और अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो सारी ज़िंदगी आप जो है वो तिब के जो शोबा है उसके साथ ही मुंसलिक रहते हैं। लेकिन जर्नलिज़म एक ऐसी फ़ील्ड है कि यहाँ पर रहकर आप सहाफ़ी तो हैं, लेकिन आप जब मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को चुनते हैं, तो उसमें आपको बेहतर रिपोर्ट पेश करने के लिए और उनकी फॉलोअप स्टोरीज़ को लेने के लिए आप 2-2, 3-3 साल भी एक टॉपिक पर काम करते हैं। तो आपको हर फील्ड में जाने का मौका मिलता है, हर तरह के शोबे के साथ जो है वो आपको काम करने का मौका मिलता है, जिससे ना सिर्फ ये कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो जाता है, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि किस महकमे में क्या मसाइल हैं लोगों को, उनके हल जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकते हैं और किस तरह से जो है लोग वहाँ पर आते हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी फील्ड लगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर शुरू दिन से ही जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो तब से ही हमने सूरत हाल ये देखी कि यहाँ पे बीट सिस्टम नहीं था। जिस तरह से बाकी सूबों में हमने देखा कि जब चैनल्स बनते हैं तो वहाँ पर बीट रिपोर्टर रखे जाते हैं। आपका क्राइम का रिपोर्टर अलग होता है, आपका पॉलिटिक्स का रिपोर्टर अलग होता है, स्पोर्ट्स का रिपोर्टर आपका अलग काम करता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर वो फर्दर काम करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान ख़ुसूसन कोयटा वो वाहिद सूबा है कि जहाँ पर कोई भी चैनल जब शुरू किया गया तो यहाँ पर बीट रिपोर्टिंग का सिलसिला जो है वो नहीं था, जिस पर यह है कि यहाँ के रिपोर्टर्स को हर शोबे में जाकर काम करना होता है और अपना लोहा मनवाना होता है। बलूचिस्तान वैसे तो कबायली माशरा है। यहाँ पर ख़वातीन चाहे किसी भी फील्ड में हो, उन्हें वहाँ पर काफ़ी अहमियत दी जाती है और प्रोटोकॉल होता है और इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन चंद मकामात पर हमने देखा कि हमारे लोग अब इस कदर जो है वो जहनी तनाव का शिकार हो चुके हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ये नहीं देखते कि हम अगर किसी खातून के साथ जो है बिहेव कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है। उनके इस बिहेव का इम्पेक्ट यही होता है कि हमारी इस फील्ड में लड़कियों की तादाद इंतहाई कम है। जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त जर्नलिज़म की तालीम दे रही हैं, जिनमें वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हर साल तकरीबन 50 से 60 तलबा जो हैं वो पास आउट होते हैं। लेकिन अगर फील्ड में इसकी निस्बत देखा जाए तो आपको यहाँ पर लड़कियों की तादाद इंतहाई कम मिलेगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस फील्ड में हमारे पास टोटल 7 लड़कियाँ काम कर रही हैं। उन 7 लड़कियों में से भी 2 ख़वातीन ऐसी हैं जो डेस्क पर काम करती हैं, बाकी 5 लड़कियां जो हैं वो फील्ड में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बाकी इंटर्नशिप पे जब लड़कियां आती हैं वो इस फील्ड को देखती हैं, यहाँ की मुश्किलात को देखती हैं, वो घबरा जाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में उनको थ्योरिकल वर्क बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्हें करवाया जाता है, वहीं कैमरा सिखाया जाता है, वहीं पर उनको रिपोर्टिंग करने का मौका दिया जाता है, उनको फील्ड में नहीं लेकर जाते। तो इस वजह से वो समझते हैं कि बहुत आसान फील्ड है। लेकिन जब वो इंटर्नशिप पर हमारे पास आते हैं और कोई वाक़या पेश आ जाए उनके सामने तो फिर वो डर जाते हैं। जहाँ तक बात
बात हिरासगी के हवाले से रही तो हमारी मुझ समेत मेरी जितनी भी कुलीग्स हैं कहीं ना कहीं उनको किसी मुकाम पर हिरासगी का भी सामना रहा है। रिसेंट उन्होंने हमारी एक लेडी रिपोर्टर जो हैं उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस पर हमने बाइकाट भी किया। और अभी कुछ अरसा कबल जो है कुछ वर्कर्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से कोई प्रोटेस्ट था तो वहाँ पर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की गई और हमारे कलीग्स वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और उसको पीछे धक्का दिया, जिस पर हमने उनकी जो एक्टिविटी चल रही थी वहाँ पर हमने उसका बाइकाट भी किया। इस सारी सूरत हाल में वो ये नहीं देखते कि हम जब रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम खुद भी वहाँ पर जाके विक्टिमाइज़ हो जाते हैं। जब ये वर्कर्स की वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, रेड जोन जाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि पुलिस को सख्ती से हिदायत की गई थी किसी भी तौर पे पुलिस जो है वो इनको रेड जोन में दाखिल ना होने दे। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि जब पुलिस की जानिब से उन्हें रेड जोन में जाने के लिए रोका गया तो शेलिंग हो गई। और उस शेलिंग के दौरान, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा था कि काफ़ी अरसा हो गया था कोयटा में शेलिंग नहीं हुई, तो एक शेल मेरे पास आके गिरा जिससे मेरी हालत इंतहाई दर्जे की ख़राब हो गई। और उस वक्त एक साहब आए और चूँकि मेरे आंसू भी निकल रहे थे, मेरा नज़ला भी बह रहा था और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वो शख्स बार बार मुझे धक्के देकर ये कह रहा था, कौन सा धमाका हुआ है जो आपकी कंडीशन ऐसी है, आप जो है यहाँ पर ड्रामे कर रही हैं, आप हमारी रिपोर्ट नहीं बना रही। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, क्योंकि जो मेरी हालत थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन का शेल बहुत करीब था, मैं किधर ही भाग नहीं पा रही थी, मुझे कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि मुझे जाना किधर है, कोई ट्रैफिक है, कोई क्या है, मैं किधर जाऊँ। तो एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा हाथ से और वो मुझे खींचता हुआ काफ़ी दूर ले गया। तकरीबन कोई 4 साल कबल की बात है, 14 अगस्त का दिन था और मैं अपनी ड्यूटी से फारिग होने के बाद अपने घर जा रही थी, तो मुझे ऑफिस की जानिब से ड्रॉप दिया गया। तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो उन्होंने पानी का गुब्बारा मुझे मारा। तो यंग लड़के थे, नौजवान थे, मैंने उनको पूछा कि आपने मुझे पानी का गुब्बारा क्यों मारा है, आपको तमीज़ नहीं? तो उस पर उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपको ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, आप टीवी पर आती हैं, टीवी पे अच्छे लोग नहीं आते, ये तो आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी। तो उस चीज़ पर मैं काफ़ी गुस्से में भी आई और फिर वो बात काफ़ी बढ़ गई, पुलिस कचहरी तक गई। उस शख्स ने 2-3 दफ़ा मुझ पर वार करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें हम फील्ड में रहकर बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है काम कर रहे हैं कि ख़वातीन के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जिन पर मर्द हजरात शायद खुलकर एक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, शायद वहाँ तक मर्दों की एक्सेस नहीं। अगर आप किसी ज़चगी के दौरान ख़वातीन के अमवात के ऊपर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो एक मेल जो है वो कभी भी उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो लेबर रूम तक एक्सेस कर सके या वहाँ जो शोबा है उस तक पहुँचे और जाकर डॉक्टरों से जो है मालूमात हासिल करे, उनसे पूछे। बहैसियत रिपोर्टर, एक खातून रिपोर्टर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर सकती है कि वहाँ अंदर जाके किसी पेशेंट से भी बात कर सकती है, बेशक उसका चेहरा ना दिखाए लेकिन उसके कमेंट्स ले सकती है। तो मेरे ख्याल में हम रिपोर्टर्स काफ़ी अपनी जिसको कहना चाहिए जान की बाजी लगाकर अपने घर बार को छोड़कर हम इस तरह के काम करती हैं। ना हमें दिन का होश होता है, ना हमें रात का होश होता है। हमें जिस टाइम बुलाया जाता है हम महसूस करते हैं कि यहाँ इस मुकाम पर हमारी भी ज़रूरत है। हम अपने घर बार, अपने बच्चे, अपने वालिदैन को छोड़कर हम बाहर निकल आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि माजी में हमने सूरत हाल देखी कि जिस तरह से एक फायरिंग के वाक़े के बाद धमाका हो जाता है या एक धमाके के बाद दूसरा धमाका होता है, तो उसमें हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो विक्टिमाइज भी हुए, शहीद हुए। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी रिपोर्टर्स घर पर थीं, 8 अगस्त का जो वाक़या पेश आया, तो वो भागी भागी घरों से आईं और आकर उन्होंने वहाँ पर जो मेल ज़ख्मी हुए थे उनकी जगह ली और वहाँ खड़े होकर वो रात तक उसी तरह रिपोर्टिंग भी करती रहीं, जिस पर जो है हमारी ना सिर्फ ये कि हमारी सहाफ़ी बरादरी जो है वो हमें खराज तहसीन पेश करती है, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाती है, जिससे हमें और करेज मिलता है कि हम आगे आएँ और अपने कामों को सरअंजाम दें।